अगर आप जानना चाहते हैं कि जनवरी 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ रहेंगी, क्या आप महसूस करेंगे, क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस रहेगी जिसको फॉलो करके जनवरी मंथ की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी देखते हैं कि जनवरी मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि जनवरी 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर जनवरी स्टार्टिंग में आप एक मूवमेंट, एक शिफ्ट किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से चाह रहे हैं और कहीं इसी से रिलेटेड एक स्टक एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं, यानी कि ये मूवमेंट नहीं हो पा रही है या फिर आप नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं और कहीं ये चेंजेस आप नहीं ला पा रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि सिंपली आप चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ रेजिडेंस या किसी भी तरीके के चेंजेस चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि मेंटल इमोशनल लेवल पे किसी चीज़ को लेकर आप अटके हुए हैं और इसी चीज़ को लेट गो करके आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। और कुछ के लिए, देखिए मैं फिर से कहूँगी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप से ही एक डिस्टेंस किसी लेवल पे करना चाह रहे हैं, अपने पार्टनर से किसी लेवल पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन 6 ऑफ सोर्ड्स के नीचे द माइजर का कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं। एक पॉजिटिव सी एनर्जीज हैं, एक किसी भी तरीके की ऑब्सेसिव सी एनर्जीज भी कुछ जेमिनीज के लिए रह सकती हैं। और देखिए यहाँ पे अगेन कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं, यानी कि बहुत एक अटैचमेंट आप महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए कोई बात हो सकती है, कुछ के लिए जगह हो सकती है जिसको लेकर एक अटैचमेंट है, जिसको आपने टाइटली पकड़ा हुआ है। अगेन सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन डेफिनेटली किसी चीज़ को आप बहुत होल्ड ऑन कर रहे हैं, पकड़ कर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए एम्प्रेस का कार्ड कहता है या तो बहुत एक लव केयर आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं और उनकी बहुत लव केयर आप कर रहे हैं, या फिर कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने सेल्फ को बहुत इग्नोर किया, सेल्फ को आपने प्रायोरिटाइज नहीं किया और कहीं आप मिड जनवरी में या जनवरी मंथ में अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए मैं फिर से कहूँगी, हो सकता है कि यही लव केयर आप अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं। और ओवरऑल के लिए देखिए कुछ लोगों के लिए या फिर काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी मदर की इन्वॉल्वमेंट है, आपकी मदर की इंटरफेरेंस कहीं जनवरी मंथ में आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड रह रही है और कहीं डीपर लेवल के लिए आप चीज़ों को अच्छे से समझना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले। तो देखिए फिर से एम्प्रेस एंड अंडरस्टैंडिंग के कार्ड्स को कंबाइन करें तो सरफेस लेवल के लिए, खुद के लिए या पार्टनर के लिए एक लव केयर तो है, लेकिन डीपर लेवल के लिए यहाँ पर ये कार्ड भी कहता है कि आप थोड़ा सा अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, आप खुल के चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, खुल के चीज़ों को नहीं कह रहे हैं, आप अच्छे से चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, अगेन एक्शन इनिशिएटिव्स लेने से पहले। एंड देखिए कहीं एंड जनवरी के लिए या फिर ओवरऑल जनवरी मंथ के लिए भी कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है
कि एक उदासी, एक बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आप महसूस कर रहे हैं। और ज़्यादा ये मुझे एंड जनवरी के लिए ही जेमिनीज आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि भाई जो भी हो रहा है कहीं आपके साथ या फिर इस रिलेशनशिप के साथ फेयर नहीं हो रहा है। एक अनफेयर एनर्जीज, इनजस्टिस किसी भी लेवल पे महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए जेमिनीज आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है ऐसी कोई बात हो रही है जिसकी वजह से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। कुछ जेमिनीज के लिए सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं। कुछ जेमिनीज के लिए उनका ही कोई लव्ड वन हो सकता है या फिर उनके ही थॉट्स, उनके ही बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं। अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है। ब्रॉडर लेवल के लिए जेमिनीज कहीं एंड जनवरी के लिए एक अनफेयर एनर्जीज, एक इनजस्टिस आप महसूस कर रहे हैं और इसी की वजह से या फिर अदरवाइज भी थोड़ी सी एक मायूसी, थोड़ी सी एक उदासी भी रहती हुई दिख रही है। और इसको सुन के जेमिनीज आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात ये मंथली रीडिंग है और मंथली रीडिंग में भी मैं आपको सिर्फ जनवरी एंड के लिए ऐसी एनर्जीज बता रही हूँ। और देखिए ये लाइफ है, हरदम ही हमारे हिसाब से चीज़ें हो ये पॉसिबल नहीं है। जिंदगी है ही खट्टा मीठा का नाम, खुशी और गमी का नाम। तो कभी कभी चीज़ें हमारे हिसाब से होती हैं, हम बड़े खुश हो जाते हैं। जब ज़रा सी चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती है, उसको लेकर हम कितना अपने माइंड में एक नेगेटिव इमेज बनाते हैं, वही डिटर्मिन करता है हम किसी भी सिचुएशन में कितना परेशान रहेंगे, कितना उदास रहेंगे। तो हो सकता है कुछ इश्यूज, कुछ मसले जनवरी एंड में रह रहे हैं, लेकिन आप ख्याल रखें जेमिनीज कि उनको अपने माइंड में बहुत बड़ा ना बनाएं। प्रॉब्लम पे फोकस ना करें, सोल्यूशन पे फोकस करें। ऐसा करेंगे तो आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जान पाएंगे और उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाएंगे, अपने लिए चीज़ों को आसान कर पाएंगे। और अब देखते हैं जेमिनीज कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है फ्रेंडलीनेस। आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत कार्ड है। और ये कार्ड कहीं कंपेनियनशिप की बात करता है, टुगेदरनेस की बात करता है, लव, प्यार, मोहब्बत की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर आपके लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि वो आपके साथ ज़्यादा बात करना चाह रहे हैं, ज़्यादा मिलना चाह रहे हैं, इंटरेक्शन आपके साथ ज़्यादा करना चाह रहे हैं। कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है कि आपके साथ डेट पे जाना चाह रहे हैं। कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है कि आपके साथ हमेशा के लिए टुगेदरनेस चाह रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, तो सब जेमिनीज के पार्टनर के लिए डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट तरीके की इस तरीके की एनर्जीज रहेंगी। लेकिन देखिए सरफेस लेवल के लिए 10 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके के इश्यूज भी रह रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सब जेमिनीज के पार्टनर के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ जेमिनीज के पार्टनर के लिए सिंपली हो सकता है कि मन ही मन बहुत एक प्यार मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं, हमेशा के लिए आपका साथ चाह रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और कुछ जेमिनीज के पार्टनर के लिए हो सकता है जेमिनीज की आपकी इतनी फ्री फ्लोइंग एनर्जीज नहीं है, जिसकी वजह से वो कहीं उतनी हैप्पीनेस, उतनी जॉय, उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं महसूस कर रहे हैं। और कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है कि जेमिनीज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनके किसी फैमिली मेंबर या फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज हैं, इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंस है, या फिर फैमिली की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, जो भी मेरे माइंड में आए मैंने कहा। यहाँ पे ब्रॉडर लेवल के लिए अगेन जेमिनीज आपके पार्टनर मन ही मन बहुत एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, हमेशा के लिए आपका साथ चाह रहे हैं। और सरफेस लेवल के लिए इसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स वो महसूस कर रहे हैं। और कहीं देखिए किसी चीज़ को लेकर एक रियलाइजेशन, एक अवेयरनेस भी उनके मन में आ रही है। यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड कहता है किसी सच से या तो वो वाकिफ हो रहे हैं या फिर वाकिफ होना चाह रहे हैं, रियलिटी को जानना चाह रहे हैं, या फिर कोई रियलिटी उन्हें पता लग रही है, लेकिन सरफेस लेवल के लिए इसी से ही रिलेटेड एक एक्सेप्टेंस नहीं रह रही है। अगेन देखिए ये भी सब जेमिनीज के पार्टनर के लिए डिफर करेगा। कुछ जेमिनीज के पार्टनर के लिए सिंपली हो
हो सकता है कि उनके मन में बहुत एक प्यार मोहब्बत है, इस चीज़ का एहसास उन्हें है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और बहुत बारी होता है जेमिनीज कि हम ही अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो देखिए ये कुछ जेमिनीज के पार्टनर के लिए हो सकता है, और कुछ के लिए देखिए उनकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है कोई चीज़ हो रही है जिसके लिए फाइटिंग स्पिरिट रखने की ज़रूरत है, कहीं जिसके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, तो वो स्टैंड लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अवेयरनेस एंड एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के कार्ड को मैं कंबाइन करके रीड करूँ तो कहीं कोई सच या कोई रियलिटी डीपर लेवल के लिए वो रियलाइज कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड एक अवेयरनेस है, लेकिन सरफेस लेवल के लिए वो एक्सेप्टेंस नहीं रहती हुई दिख रही है। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, सब जेमिनीज के पार्टनर के लिए डिफर कर सकता है। हो सकता है ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, ज़्यादा ब्लंट हो रहे हैं, और क्लैरिटी किसी सिचुएशन में लाना चाह रहे हैं, क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं, एक कन्फ्यूजन भी महसूस कर रहे हैं, और कहीं देखिए फिर से कहूँगी स्टैंड नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, और जिसके लिए बहुत ज़रूरत है, यानी कि स्टैंड लेने की बहुत ज़रूरत है। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी देखिए हैंगमैन एंड कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड सबसे पहली चीज़ कहता है कि एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कुछ जेमिनीज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी सिचुएशन हो रही है इस रिलेशनशिप की वजह से, आपकी वजह से, उसमें वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। कुछ जेमिनीज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, कहीं डिफरेंट नज़रिए से, डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, परसीव करना चाह रहे हैं, डील करना चाह रहे हैं। और एक स्टक एनर्जीज में भी कुछ जेमिनीज के पार्टनर जनवरी एंड में अपने आप को महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं जेमिनीज की जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए जनवरी मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द स्टार, रिवर्स एंड एग्जॉशन। एग्जॉशन का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि एक थकावट, एक बहुत अगेन एग्जॉस्टेड वाली एनर्जीज आप दोनों या आप दोनों में से कोई महसूस कर रहे हैं, कोई एक महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे ऐसे लग सकता है कि भाई इतना इस रिलेशनशिप के लिए किया, इतना इस रिलेशनशिप को दिया, लेकिन उस तरीके से वापसी नहीं मिल रही है, उस तरीके से एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, या फिर वो आउटकम, वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और इसीलिए देखिए कुछ जेमिनीज या फिर उनके पार्टनर को ऐसे लग सकता है कि भाई सब वेस्ट ही हो गया, मतलब जितना भी किया उसका बिल्कुल भी किसी भी तरीके का एक पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड, एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है। और कहीं देखिए एक ट्रांसपेरेंसी भी जेमिनीज आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं रखते हुए दिख रहे हैं, उतनी एक क्लैरिटी भी नहीं रहती हुई दिख रही है। और थोड़ा सा या फिर काफ़ी प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चीज़ों को डील कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि एक इमेच्योर, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एनर्जीज रह रही हैं, जहाँ पे इमेच्योर तरीके से एक जिद है, इमेच्योर कुछ के लिए डेडिकेशन है, इमेच्योर डिवोशन है, इमेच्योर एक्सपेक्टेशन है। और कुछ जेमिनीज या फिर उनके पार्टनर को ये भी लग सकता है कि इमेच्योरिटी की वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी जेमिनीज, ऐसा आप भी अगर पाएं तो थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ अगर आप चीज़ों को डील करेंगे तो जनवरी मंथ की एनर्जीज को और बेटर कर पाएंगे। कुछ जेमिनीज और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि प्रोफेशनल फ्रंट, करियर में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से भी छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले आप दोनों के बीच में रह रहे हैं। एंड देखिए एंड जनवरी के लिए यहाँ पर हर्मिट, रिवर्स एंड रिबेल के कार्ड्स कहते हैं कि एक अकेलापन या तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाह रहे हैं या फिर एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और कहीं ऐसा लग सकता है कि
कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, वो सेटिस्फेक्शन, वो जॉय नहीं रह रही है। और डीपर लेवल के लिए देखिए, जो भी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, लिमिट कर रही हैं, उनको तोड़ना चाह रहे हैं, यानी कि सब बंधनों को तोड़ना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर जो भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाहते हैं उसके लिए। लेकिन उसी से ही रिलेटेड उतना एक्शन इनिशिएटिव भी जेमिनीज आप लोग नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी आप चाहते हैं उसको डेफिनेटली आप अचीव कर पाएंगे अगर आप एक्शन इनिशिएटिव्स उस डायरेक्शन में लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे हर्मिट रिवर्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली बोल रहा है कि कहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक विड्रॉ कर रहे हैं, उतना एक्टिवली एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, उतना एक्टिवली चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, नहीं परस्यू कर रहे हैं। तो ऐसा आप पाएँ तो इस चीज़ को भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड ये थी जेमिनीज आप लोगों के लिए जनवरी 2023 की लव टारो रीडिंग। और देखिए, जनवरी मंथ में कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं, लेकिन हर पॉइंट पे कार्ड्स की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस है। उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो जनवरी मंथ की एनर्जीज को डेफिनेटली आप बेटर कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, टैरो गाइडेंस के लिए होता है, तो इस रीडिंग को भी एज गाइडेंस लें और फोकस करें कि कैसे आप अपना रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ और बेटर कर पाएंगे।